मापदंड पूरा किए बिना निरीक्षण के लिए 10 लाख रुपया जमा किया। आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य से किया गया शो कॉज। एनसीआईएसएम की ओर से निर्धारित मापदंड के अनुरूप तैयारी किए बिना ही राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दरभंगा में बीएएमएस में 60 सीटों पर नामांकन की अनुमति प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए निरीक्षण शुल्क जमा करना संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद को महंगा पड़ गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि जब आपकी तैयारी एनसीआईएसएम के मापदंड के अनुरूप नहीं थी तो बीएएमएस पाठ्यक्रम में 60 सीट पर नामांकन की अनुमति के लिए एनसीआईएसएम को निरीक्षण करने के लिए 10 लाख रुपए जमा क्यों किए। जब इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज के विकास के लिए विभाग की ओर से सकारात्मक सहयोग नहीं मिल रहा है, ऊपर से स्पष्टीकरण मांगकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। विभाग के निर्देशानुसार ही उन्होंने निरीक्षण की राशि जमा की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का पैसा है और सरकार के ही विभाग के पास गया है। सबसे पहले तो आपको दें जो है ये देखिए, अभी तक जो है एक LOI जो है 2 तरह का इंस्पेक्शन होता है। एक होता है LOI लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो है हो चुका है। उस दिन चूँकि हंगामा हो गया था इसलिए उसमें थोड़ी सी कोताही रह गई थी, लेकिन LOP फिर लेटर ऑफ परमिशन होता है, उसकी जो है अभी इस महीने में उम्मीद है कि जो है इसी सितंबर में जो है आपको उसका जो है निरीक्षण होना है। तो हम समझते हैं कि निरीक्षण होने के बाद पॉजिटिवली जो हम लोग आपको काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोगों को 60 सीट भले ही ना मिले, 30, 40, 50 जो भी सीट मिले उतना आपको मिलना चाहिए। सर ये देखिए 10 लाख रुपया विभाग में कहीं कम हमारे उच्च अधिकारियों को कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। जो है 10 लाख रुपया जो है ये एनसीआईएसएम जहाँ से निरीक्षण हुआ है या जहाँ से मान्यता मिलना है वो नियमानुसार उसको 10 लाख रुपया जमा करना पड़ता है इस पाठ्यक्रम के लिए। और इसके पहले जो है कि एनओसी जो है यूनिवर्सिटी से और डिपार्टमेंट से लेना होता है। सरकार से एनओसी मिला, यूनिवर्सिटी से एनओसी मिला, सरकार ने हमको भेजा एज ए प्रिंसिपल, टीचर को भेजा, जो कुछ शॉर्ट कमिंग थी उसको भी बहुत हद तक पूरा किया। तो हमने उसके आधार पर जो है चूँकि पैसा दिया और 31 अगस्त तक लास्ट डेट था तो हमको जमा करना था, हमने जमा किया। अब चूँकि विभाग के तरफ से कुछ कमियों को अभी दूर नहीं किया जा सका जो है, और विभाग को ये संशय हो गया है कि हो सकता है कि मान्यता न भी मिले जो है, तो इसलिए उन लोगों ने एक स्पष्टीकरण हमसे पूछा है जो है। और साथ साथ जो है कि आप सभी जानते हैं कि इंक्रोचमेंट का है जो है, हम सरकार का आदेश था कि आप जो है अतिक्रमण बात दायर करें। हमने अतिक्रमण बात दायर किया जो है, सीओ के यहाँ से 2 बार नोटिस इशू हुआ जो है। तो हमारे तरफ से कोई कोताही नहीं है और विभाग में भी हम समझते हैं कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जिस लेवल से भी हुआ हो जो है, चूँकि ये जितनी कागजात यहाँ से जाती है हो सकता है उस अधिकारी के पास नहीं पहुँचा हो और उसको लगता हो कि नहीं साहब इन्होंने कुछ किया नहीं और ऐसे 10 लाख रुपए जमा किया और 10 लाख रुपया चला जाएगा तो कौन जवाब दे होगा। उसका जवाब जो है हम दे रहे हैं जो है सिलसिलेवार ढंग से जो है कि जब से हम 16 अगस्त से आए हैं तब से एक दिन भी बैठे नहीं हैं, लगातार प्रयास है और सरकार का भी सकारात्मक सहयोग रहा है, तभी तो पैसा वहाँ से मिला, तब ना हमने जमा किया। सर एक तरफ बताए कि कहीं न कहीं किसी अफसर को, हमारे उच्च अधिकारी को किसी ने गुमराह किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ जो है, ये हास्यास्पद हमको भी लगता है। लेकिन चूँकि हम तो प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, जो सरकार ने जवाब स्पष्टीकरण मांगा है उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ और हम समझते हैं कि वो सकारात्मक होगा। मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने जो भी किया है वो नियम के अनुसार किया है और सरकार के दिशा निर्देश पर किया है। इसलिए ये कहना कि 10 लाख रुपया आपने जो है जमा कर दिया या ये खुलने लायक नहीं था, तो ये 2003 से बंद था। ये तो सरकार और विभाग का दायित्व बनता था कि जो कमियां थी उसको पूरा करना, और आज भी जो कमियां पूरा करना है वो प्रिंसिपल के लेवल से जो कमी रह गई है वो प्रिंसिपल के लेवल से कोई कमी नहीं है, वो विभाग के तरफ से जो है कमी रह गई है। अब मान लीजिए कि यहाँ जो है टीचर जो है डिप्यूटेशन पर दिए गए हैं, अब वो हमारा NCI ये सब कहता है कि रेगुलर टीचर चाहिए,
तो ये विभाग को बदलना है कि जो डिप्टेशन है उसको डिप्टेशन से जो है हटा करके उसको रेगुलर करें, और उसमें कोई 2-4 महीने की प्रोसेस नहीं लगती है। और विभाग अगर तत्पर हो, हमारे उच्चाधिकारी तत्पर हो, तो ये ठीक है कि जून और दिसंबर में ट्रांसफ़र होता है और रेगुलर पोस्टिंग होती है। लेकिन इस बीच में भी विशेषाधिकार सरकार के पास है कि मुख्यमंत्री से जो अनुमोदन लेकर के उसको रेगुलर किया जा सकता है। माना जाए कि विभाग की तो मैं दोषारोपण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे उच्चाधिकारी हैं या वहाँ कुछ लोग हैं जो कि वो नहीं चाहते हैं कि साहब ये जो है कॉलेज, या यहाँ के भी कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं, यहाँ से भी एंटी पैरवी हो रही है जो है। कुछ हमारे जो है सत्ता पक्ष के जो आप बताए कि इंक्रोच जो किए हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि कॉलेज खुले, और उन्हीं लोगों के जो है गलत समझाने से, गलत जो है मिसगाइड करने की वजह से ये शायद सरकार के किसी अफसर के लेवल से जो है ये हुआ है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे मान्यता मिलेगी जो है और ये कॉलेज चलेगी। क्या ये 10 लाख रुपए अनावश्यक खर्च हो गए? कोई अनावश्यक नहीं, बताए कि ये सरकार का नियम है। ये भारत ये 10 लाख रुपया जो दिया गया है वो भारत सरकार को पैसा दिया गया है और नियमानुकूल दिया गया है, वो मान्यता के लिए दिया गया है, और मान्यता अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। रिजेक्ट होगा तब आप कह सकते हैं कि साहब ये 10 लाख रुपया, वो भी एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। शॉर्ट कमिंग को पूरा करने के लिए एक बार और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक बार अभी तो हमारा जो है 4 महीने का सर्विस है, सरकार के लेवल से शॉर्ट कमिंग को पूरा करना है, सरकार पूरा करेगी, निश्चित है कि मिलेगा। और सरकार ने जितना किया है इस पर भी हमको उम्मीद है पूरी तरह की हमें मान्यता मिलेगी। तो सरकार के ऊपर कुछ हम लोग कह नहीं सकते, हम लोग सरकार के जो है लोक सेवक हैं, लेकिन बताए कि किसी न किसी पदाधिकारी या हमारे कर्मचारी के मिसअंडरस्टैंडिंग से, या हमारी जो रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग उस अफसर तक नहीं पहुंचा, उसके वजह से ये हुआ है शोकॉज जो है। और मैं उसके लिए जो है बहुत आश्वस्त हूँ कि मैंने जो है जो भी काम किया है वो संस्था के हित में किया है, सरकार के हित में किया है, और यहाँ के मिथिला वासियों के लिए, चूँकि कॉलेज 2003 से बंद था, इसको खुलवाना ये जरूर है कि हम तत्परता से कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ हो सकता है कि विभाग के लोगों को जो है ये लगे कि हम बार बार जो चिट्ठी लिखते हैं, बार बार टॉर्चरिंग करते हैं, तो इसको अदरवाइज उन लोगों ने फील किया हो। अगर नहीं, ये तो बता रहे हैं कि 10 लाख रुपया बोलने की सवाल नहीं है। 10 लाख रुपया अभी तो आपको जो है कि शॉर्ट कमिंग अगर जो है वहाँ से आएगी तो एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। अब अगर उसके बावजूद भी ये सरकार के लेवल से जो है वो पूरा करना है, अगर सरकार नहीं देगी तो पैसा हो सकता है डूब जाए, उसमें हम कहीं दोषी नहीं हैं। सरकार ने हमको भेजा है ना, हमको एज ए प्रिंसिपल बना करके भेजा है कॉलेज खोलने के लिए ना, कोई डॉक्टरी करने के लिए तो यहाँ भेजा नहीं। एक तरफ ये बताए कि किसी अधिकारी की वजह से जो है ये सरकार की भी बदनामी होगी जो है, और मिथिला वासियों को भी कुंठित हो रहे होंगे जो है ये न्यूज़ पढ़ करके या जान करके जो है। लेकिन इसमें कहीं कोई ये बात नहीं है, सरकार में आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है इस टाइप की स्थितियां बनती हैं, तो उससे हमको विचलित नहीं होना है। और आप लोगों को भी ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि मान्यता नहीं मिलने जा रही है। मान्यता हम समझते हैं कि आप सब लोगों का जो है माने मीडिया के जितने लोग हैं, यहाँ के जितने लोग माने मिथिला के हैं, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबने सहयोग किया है जो है, और तब आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहीं ना कहीं हम इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि हम 15 तारीख को सेमिनार कर रहे हैं जो है, उस दिन वर्कशॉप कर रहे हैं जो है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं जो है, पूरे देश से हमको शुभकामना आ रही है। तो हम समझते हैं कि कुछ न कुछ सरकार का जो दायित्व सौंपा गया है सरकार के द्वारा, उसको मैं पूरा किया हूं, और सरकार के लिए पूरा किया हूं, समाज के लिए पूरा किया हूं। इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर उसके बावजूद भी विभाग के कुछ लोग अगर प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से जो है, या मान लीजिए कि सस्पेंड डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं, मुझे पहले भी प्रताड़ित किया गया है, तो उससे मैं डरता भी नहीं हूँ। जो होगा नियम के अनुसार, जहाँ भी संघर्ष करना होगा मैं संघर्ष करूँगा। उसी से रिलेटेड जिस बात से आप पूछ रहे हैं, जिसके लिए स्पष्टीकरण हुआ है कि सरकार की तरफ से जो है ये निर्देश दिया गया था कि आप अतिक्रमण बाद दायर करें जो है, और इसको खाली कराने का कोशिश करें। खाली तो मैं डंडा से करा नहीं सकता हूँ, मैंने अतिक्रमण बाद दायर किया जो है। अंचलाधिकारी दरभंगा द्वारा 2 नोटिस इशू हुआ जो है, जो नियम के तहत था जो है, और उस नियम के तहत जो है उस नोटिस के आधार पर जो लोग अवैध कब्जाधारी हैं वो लोग हाई कोर्ट में जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे करके जो है वहाँ गए,
जो हमने अभी पढ़ा है कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई हमारे जो है केस को ख़त्म नहीं किया है। वो केस को ये निर्देश के साथ जो माननीय उच्च न्यायालय ने डिस्पोजल किया है कि इसके जो है सीओ के अपीलेंट अथॉरिटी जो होते हैं वो डीएम होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं। उन लोगों को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप जो है जिलाधिकारी के यहाँ, अपीलेंट अथॉरिटी के यहाँ आप जो है इस बात को रखिए, उनका जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। और इस बीच जो है जब तक अपील नहीं हो जाता है तब तक के लिए 4 सप्ताह का एक्चुअल स्टे नहीं, इसको स्टेटस को जो है कि जो कार्रवाई है अभी स्थगित रखी जाए जो है। तो सीओ ये हमको पार्टी भी नहीं बनाया गया है या हमारे डिपार्टमेंट को ही पार्टी नहीं बनाया गया है। ये तो वन साइडेड मिसगाइड करके केस किया गया है। तो जो वैसे जो माननीय उच्च न्यायालय का जो है या माननीय डीएम महोदय का होगा वो निर्देश मैं मानूंगा। सरकार के पक्ष में ये हमारा 3 बार कपिलेश्वर सिंह हाई कोर्ट गए हैं, तीनों बार में हमारे पक्ष में, इस संस्था के पक्ष में, सरकार के पक्ष में ऑर्डर हुआ है। और ये आप जानते हैं कि सरकार को विशेषाधिकार है, कैबिनेट से अधिग्रहण हुआ है और जो लोग हैं वो अवैध कब्जाधारी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो अवैध कब्जाधारी डिले करा सकते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इसको जो है टाल नहीं सकते हैं। फैसला होना चाहिए हाई कोर्ट के तरफ से, तो हमारे पक्ष में फैसला पहले से भी है और इसमें भी कोई वो टेक्निकल तौर पर जो है या कोई केस के मेरिट के आधार पर कोई स्टे नहीं माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। वो कहा है कि आप अपील कीजिए, जो लोग भी मैंने केस को फाइल किए हैं वो जाएंगे। इस बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें 4 सप्ताह के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है कि साहब स्टेटस को रखें। अच्छा सर, जो लोग हैं वो क्या गलतफहमी में हैं जो लोगों ने अपील किया है? ये हम मैं नहीं कह सकता हूँ, उनका अधिकार है जो है, ये तो लोकतंत्र है, वो उनका अपना काम है करना। केस जो है जो न्यायालय का आदेश होगा, मैं न्यायालय से बड़ा नहीं हूँ, मैं सरकार से बड़ा नहीं हूँ। ये सरकार का जितना भी काम हुआ है सरकार के स्तर से हुआ है, हमारे आने के पहले हुआ है और हमने केवल अतिक्रमणवाद दायर किया है, उस पर सीओ ने नोटिस किया है और नोटिस के अगेंस्ट में इन लोगों ने ये लोग गए हैं। और वो पूरा प्रिंट पढ़ने से पता चलेगा और या डीएम के यहाँ ये लोग अपील करेगा, डीएम के यहाँ से क्या ऑर्डर आता है, जैसा ऑर्डर होगा मान्य होगा। के लिए जो है सर सुरक्षा जो है वापस ले ली गई है। जो है मैंने उसके बावजूद भी लिखा था कि यहाँ नियमित रूप से सुरक्षा दी जाए। आप जानते हैं कि यहाँ भय का माहौल तो है, हमारे जितने कर्मचारी हैं हमको तो भय नहीं है क्योंकि मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, मैं मर भी जाऊँ तो उससे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन नए जनरेशन के लोग, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं वो दहशत में अभी भी हैं और जो अतिक्रमणकारी हैं वो समय समय पर अभी भी वो जो है कब क्या कांड करेंगे ये कहना मुश्किल। सुरक्षा थी मौका, हाँ, तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश कर सकता हूँ, सरकार को आदेश नहीं दे सकता हूँ, डीएम को आदेश नहीं दे सकता हूँ। डीएम से मैंने अनुनय विनय किया है, मैंने कमिश्नर से भी अनुनय विनय किया है। कमिश्नर साहब भी डीएम साहब को, एसएसपी को लिखे थे जो है कि सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, लेकिन नहीं किया जाए। हम लोग अपने सुरक्षा अपने तहत जो है समाज का सेवा करना है, अगर उसमें जो है कहीं बलिदान होती है तो उसमें हम लोगों को कहीं कोई ये भी नहीं होगी।